अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। टॉक तो हम मज़दूरों से करने जा रहे हैं, लेकिन एक अहम मुद्दा भी है। मरी मुर्गी डस्टबिन में फेंकी जाती है और डस्टबिन से कुछ लोग आके उसे ले जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, उस मुर्गी का इस्तेमाल क्या है? लोगों का ख्याल है कि कहीं हमें तो नहीं खिलाई जा रही, कहीं कोई शवारमे शमूर में तो नहीं बन रहे, खुदा ना खास्ता। इन्वेस्टिगेट होने वाली चीज़ है और पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको देंगे और कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन की तरफ मामला भी जा सके। बेसिकली मरी मुर्गी का क्या किया जा रहा है, सबसे अहम सवाल ये है। और अगर ये मुर्गी फीड के लिए इस्तेमाल हो रही है तो फिर जो कारोबार करने वाला बंदा है उसे पता है कि मरी मुर्गी भी बिकनी है, तो वो फीड वाले को क्यों नहीं बेच रहा, वो डस्टबिन में क्यों फेंक रहा है, कूड़ादान में क्यों फेंक रहा है? और जो लोग लेने आ रहे हैं इन्हें, वो लोग कौन है? ये सारे मामला तो आपको दिखाने लगे, हमारे साथ रहिए। अरे भाई क्या हाल है, क्या हाल है? ये देखो सर जी, मरी हुई मुर्गी है, ये देखो टप्पा दे विचों चुक के ले जा रहे हैं, तो ये गरीब आवाम को इन्होंने खवानियां है। 400 रुपये किलो देनी है इन्होंने, मरियां कुकड़ियां बेच के ले जा रहे हैं भाई। मरियां कुकड़ियां पूछ तो लेने दो। हाँ जी, पूछ तो लेने दो, पूछ तो। हमारा काम है ये बेचती है जनाब। ये क्या? ये फीड बनती है इनकी जनाब। हाँ बना के चेक करके बखाओ इन्होंने। नहीं मरी हुई है, मरी हुई। खानियां ने मारियां बंदे ने। नहीं बीमारियां लगनियां लोगों को, इन्होंने मरना लोगों ने, इन्होंने मरना। ये कह रहे हैं इसकी खुराक बनती है। कोई खुराक नहीं बनाते। ये करोड़ों रुपए का कारोबार है, ये खुराक बनती है। सर जी ये खुराक बखरे करते हैं, इधर है मेरे पास। कच्ची पोटे बखरे बेचते हैं, फिर हर चीज बखरे बेचते हैं। जनाब ये आपकी गलती ये खुराक को नहीं बनाते, कलेजी पोटे बकरे कर दे कर बेचते नहीं हैं। यार, वो खुराक बनानी उन्होंने। नहीं खुराक को नहीं बनाते। हाँ जी, ये कारोबार बनाया हुआ है इन्होंने, ये कारोबार बनाया हुआ है सिर्फ कि गरीब इनको समझाएं ज़रा, आप नीचे आ जाएं, इनको समझाएं भाइयों को। ये आप किस काम लेके जाते हैं? मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी जान, मेरी बड़ी बात सुनो, इसकी फीड बनती है। ये मुर्गी जो है ना, ये उतारे हेलमेट, आराम से समझाएं उन्हें, आपकी आवाज़ ही नहीं उन्हें आ रही। अगे भी ऐसी एक दो दफा हेलमेट ज़रा उतार लेना, इन्हें ये समझाएं। आवाम को असी दुकानों भी देखा हुआ है। प्यार से प्यार से। ये मुर्गियों को सर जी मैं क्या, आपका साउंड अच्छा है ना? साउंड नहीं अच्छा आ रहा, उन्हें पता नहीं चल रहा। फीड बनती है, ये खिलाते किसी को नहीं है। फीड क्या होती है इन्हें क्या पता? जो मुर्गी दाना खाती है ना, ये उसकी फीड बनती है, खुराक बनती, खुराक बनती है, खुराक ये सिर्फ गरीब आवाम मार्केट जाके देखे तो सही, मशीनें इतनी बड़ी लगी हुई हैं, किसके लिए? करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है फीड का। ठीक है, हाँ जी, फीड बनती है, हम हाँ इस जी। चीज़ को मान के आपकी फीड बनती है, लेकिन वो जो मुर्गी वाले हैं वो बेवकूफ़ है, यहाँ फेंक के जाते हैं। वो खुद फीड वालों को वो खुद फीड वालों को बेचे इतना ना। अच्छा सवाल। एक मिनट यार, एक मिनट। आपका नाम क्या है? अब्दुल गफूर। इतना अच्छा सवाल, हाँ जी। इतना अच्छा सवाल यार। ये बताए ना, क्या बात। वो फीड जो बनाते वाह, हैं वाह, वाह। वो अपना लेट हो गया हूँ, नुकसान, इसी की सर, वो वजह से अपना वो नुकसान इधर कर रहा है। मैंने फोन किया। भाई वो कह रहा है, सुनो, हाँ जी, अगर ये करोड़ों का कारोबार है जी, जी। तो जिनके पास ये मुर्गियां मर गई, हाँ जी। वो इधर क्यों फेंक के गए हैं? वो बेच देते, उन्होंने जाना, वो उनको उतार ले। जिनको आपने बेचनी है हाँ जी, वो उनको बेच देते। उन्हीं को बेचे, वो उठाने। वो कहीं जाना माल लेने, मैंने उनको फोन किया है। ਜਿਹੜੇ मुर्गियां ज़िबा करते हैं ना, वो उन्होंने खम्भ खुम्बाची संभाल के रखते हैं, वो मरी मुर्गी कैसे फेंकेंगे? ये मुर्गी वाले हैं, ये मुर्गियां फेंक के जा रहे हैं यार। मुर्गी की दुकान पे जाएं, ये जितनी भी चीजें देखें, गरीब आवाम को ये अलग बेचते हैं। मेरा जानी कहने का मकसद ये है, वो आपकी बात सही है,
लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि सामने वाला अपना नुकसान क्यों कर रहा है, जहाँ क्यों फेंक इतना करोड़ों का कारोबार है तो वो करोड़ों का कारोबार इधर है। इस सवाल का जवाब दे दें। क्यों फेंक रहा है वो? आपकी बात मान लेते हैं। चाहिए ये मैं लेट हो गया हूँ, वो मार्केट नहीं आ सके। क्यों नहीं आया? वो रोज ही उठा के आप लेके जाते दूसरे तीसरे ना रोज कभी भी नहीं आया मैं। रोज आते लेकिन रोज लेके जाते इमरान खान की ये ऐसी हुकूमत है हमारी मुर्गियां पे बात हो रही है। मुर्गियां ठहर जाओ, बात दूसरी है वो मेरे भाई, वो आपकी बात। देखे तो सही। मार्केट में हम भी घूमते हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम क्यों नहीं घूमते? हम मजदूर बंदे हैं, जिस जगह पे हम जाते हैं आप नहीं जाते होंगे, ये भी हम बता दें। का ठेका हुआ है इस माल का। हाँ तो हम तो कह रहे हैं ठेका हुआ, हम कब कह रहे नहीं हुआ? लेकिन इसकी फीड बनती है, ये इनको नहीं खिलाते। नहीं, मरी मुर्गियां हमने तो पहले ही बोला। ये डस्टबिन है, हाँ जी। डस्टबिन से आप उठा रहे हैं। उठा रहे मेरी जान ये क्या, ये क्या? ये अहम सवाल है, इनका जवाब आप नहीं दे रहे। एक ही सवाल आपसे अहम हुआ है, वो इन्होंने किया है। ले आओ, उन्होंने कहा जी मैं मार्केट नहीं आ सकता, उन्होंने माल लेने जाना है जिंदा। जब उनको पता है जिंदा माल लेने उन्होंने जाना है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਜਿੰਦਾ ਲੈਣੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाँ जी। ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆਣ ਕੇ ਟੱਪ ਚੋਂ ਚੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਲੋਵੋ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ लेकिन वो सुट के ने कहते जी ਅਸੀਂ नहीं जा अच्छा सकते। मेरे साथ हैं, इधर मेरे साथ हैं, आ जा मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं, साथ हैं, आ जा। ये छोड़कर जा रहा है। जिस टाइम आवाम नज़दीक हो ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। जी जी जिस टाइम आवाम नज़दीक हो ये छड़ के जा रहे हैं जो 5-6 बच गए हैं। बाकी नहीं लेके गए। और मैं अभी तो उठा रहा हूँ, आपने पता नहीं क्या मुझे। कहते अभी तो उठा रहा हूँ, आपने पकड़ लिया। हाँ जी नहीं ये भी मेरी जान, मेरी आपकी बात। सबसे अहम सवाल जिन्होंने किया वो किधर है? इधर है, पूछें जी। ये बाकी जो बाकी है, नहीं उठा रहे। ये क्यों नहीं मैं उठा? लेके जा रहा हूँ यार, मैं क्यों नहीं लेके जा कहाँ रहा? चले गए आप? क्यों नहीं ले गए आप? यहाँ वो कहते आप लोग आ गए थे इसलिए नहीं लेके जा रहे। हम क्या करते आप? आपकी ये गलत फहमी हमें है। देख के नहीं गए, हाँ, आप हाँ। मीडिया को देख के चले, हमारे को देख के नहीं गए। बात बनती है आप डायरेक्ट रब्ता करें ना, शॉप से रब्ता करें। किया उनको जनाब, मैंने फोन किया। एक मिनट, आपसे गाड़ी वाले बोलते, गाड़ी वाले को चाहिए था कि या तो वो किसी दुकान पे रखवाते आपका माल, कि जी आपका माल यहाँ रखा है आप ले जाए, सही है ना? दुकान पे रखवाते आप ले जाते, बाय बात फोन किया है जनाब, वो कह रहे हैं मैं जल्दी में हूँ। जानी जान में फेंकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। उनको कहा एक मार्केट दिन आ लाखों जाती, रुपए, मैंने कहा जी एक मैं- मिनट, चलो वो फेंक गए, अभी गाड़ी आती है उठा के ले जाती, फिर आप क्या करते? आप अपनी नुकसान हो जाता है। यार मरी मुर्गी, अच्छा आपका नाम पूरा क्या है? एक मिनट, उठा के ले जाते। आपका नाम क्या है? असगर। असगर भाई, आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं? मेरी जान, ये जो है ना फीड बनाती है, उनकी कंपनी के मैं काम करता हूँ। पता है भीड़ बनती है, हम जानते तो हैं। फिर क्यों आपकी अच्छा, एक मिनट, एक मेरी मिनट। जान, आपकी जॉब क्या है? मेरी जान यही है, मुर्गी का काम ही करता हूँ। नहीं, आपने पूरे लाहौर से हाँ जी मरी मुर्गी उठानी है। हाँ जी, मुर्गी उठा के फीड वाले को देते हैं, वो फीड बनाते हैं इसकी बस। मरी मुर्गी कहाँ मिलती है? मार्केट चले, आपको मैं दिखाऊं, ट्रकों के ट्रक बड़े हुए हैं। नहीं वो वो लेके जा रहे तो हैं। ट्रक के ट्रक कंपनियों से मुआहदा है, उधर जा रहे हैं। हाँ जी, आप ये जो मुर्गी उठा रहे हैं, हमारा भी माहिदा ये है इनसे। मैंने उनको गाड़ी वाले को कहा मार्केट ले आओ, वो कह रहे हैं हमने इधर निकलना है जी, जिंदा मुर्गी लेने जाना है हमने। फिर जितना माल आता है ना बकाया, ये वाला मुर्दार हम देते हैं। तो आपको इधर फेंक गए वो? मैंने उसको कहा कि मार्केट दे जाओ यार, पैसे भी हमने एडवांस दिए हुए हैं। अब हमारा क्या कसूर है बताइए? एक मुर्गी मरी जब देते हैं फीड वाले हाँ को, जी। कितने पैसे मिलते हैं आपको? ये तकरीबन 25 रुपये किलो बिकते हैं, ये 25 रुपये किलो। ये माल आपने जितने हाँ का जी। अभी उठाया हाँ जी, है, ये 25 कितने का बिक जाएगा? किलो बड़ी याद है, 200, 400, 500 का बिक जाएगा, वजन कर ले। मैंने उनको 30,000 रुपये दिया हुआ एडवांस गाड़ी वाले को। हमारा तो नुकसान कर गया ना वो। 50 किलो कैसे? देना, 50 किलो देना था उन्होंने, ये क्या दे के गया है, वो फेंक गया है। मेरा तो नुकसान कर गया वो। क्या बता रहे हैं ये, समझ आ रही है आपको? ये कह रहे हैं इनका 30,000 एडवांस दिया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही। हमें खुद इधर आए। नुकसान आपका कैसे कर गए? मेरी जान, जिसके बाद ठेका हो जाए ना, वो मुर्गी आपको देगा या कूड़े में फेंकेगा? आपने पैसा दिया हुआ? क्या कह रहे हैं? आपने पैसा दिया हुआ? ये कह रहे हैं जो आपसे ठेका करेगा वो कूड़े में फेंकेगा। नहीं फेंकेगा। आपने पैसा दिया। मार्केट दे के जाओ, मुझे मार्केट कहते हैं हमने जाना है जी मुर्गी वो लेने। कहीं भी जाए, लेट हो आप जाओ। ना उठाएं, आप वो कहीं भी जाए, आपने अपना पैसा पूरा करना है। आप बोले कि आप मेरे को माल जान दे, मैं वहाँ से नहीं उठाऊंगा डस्टबिन से। भाईजान आप जितने सवाल करेंगे ना, हाँ। वो आवाम को गलत कहेंगे कि जो चोरी कर लेता है ना, वो अपने बचने के लिए बड़े बड़े बातें चीतें करता रहता है। आप मौके पे पकड़ेंगे, आप जो भी कहेंगे आवाम मानने को तो नहीं। मेरी बात आपने ये आप इसको समझ सिवा ले करके कि मुर्गी ये खिलाते किसी को नहीं, शुरू करना। किसी को खिलाते नहीं है। हमें क्या पता आप खिलाते हैं, हमने जाके देखा तो नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है जनाब। हम तो है ये तो मुर्गी खोते खवाते रहे। ये देखो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं, भाई
खोते खिला देते हैं मुर्गी कौन सी बात है? खोते नहीं दिखाते रहे टीवी पे हम खुद कहते हैं दिखाते हैं मुर्गी ये था मुर्गी है आप मार्केट तो चले ना, मार्केट आपको दिखाए कितना माल है। आप हमारे लिए लेके जा रहे हैं, फीड के लिए लेके जा रहे हैं, ये आपकी किसके लिए लेके गलतफहमी है जा रहे हैं? जनाब। होटल वाले ले सामने आ जाओ, सामने। किसके लिए लेके जा रहे हैं? हमें इस चीज का क्या फीड पता? बनाने के लिए हमें तो किसी चीज का वो इल्म ही नहीं है ना। कहते हैं आपको कि फीड बनाने के लिए नहीं देना। इनसे पूछो, बहुत बड़े फार्म है ये मरी मुर्गियां इधर फेंक के जा रहे हैं, जी ये लेके जा रहे हैं। हाँ जी आपका 30 साल तजुर्बा है इधर रहने का, बिल्कुल। क्या चक्कर है? मैं यही हैरान हो रहा हूँ कि ये मुर्गियाँ लेकर जा रहा है और ये पहले भी आए हुए हैं, पहले भी लेके जाते हैं। तो अब अगर जो इनके साथ ठेका हुआ है तो आपको शॉप से लेनी चाहिए, यहाँ से नहीं। वो जब इन्होंने फेंक दी, जब इधर फेंक दी तो आप ये 2000 की या 3000 की इधर से क्यों उठा के लेके जा रहे हैं? आप उनको फ़ोन करें, भाई मैंने डस्टबिन से नहीं लेनी, मैंने तो आपकी शॉप से ठेका लिया हुआ है, वहाँ से मैंने उठानी है। अब हमें क्या पता कि आपने ये फीड वालों को देनी है। जो हम सवाल किया था वो दोबारा पूछो इनके सामने। 1 मिनट सवाल ले कोई लें। हमें नहीं पता। इनका एक सवाल है जिसने अभी तक इनको फंसाया हुआ है इधर। बिल्कुल इसी एक सवाल का जवाब नहीं अब दे सके। देखो ना, अब सवाल सुन लें जरा, क्या सवाल है? उनका करोड़ों रुपए का कारोबार है जिनकी ये मुर्गी है। तो जब इतना को वो खुद क्यों नहीं फीड वालों को देते, यहाँ क्यों फेंकते? सवाल देखे, लेवल देखे सवाल का। बिल्कुल सही बात की है उन्होंने कहा भाई अगर करोड़ों की फीड बिकती है तो वो कंपनी को दे दे, बेचे। ये यहाँ तक कैसे पहुँचे? बिल्कुल वो मुर्गी 350 रुपए जिंदा मुर्गी दे रहे हैं दुकान वालों को, ते उन्होंने इन्ना भी पता है भी मरी मुर्गी साड़ी इन्ने दी बिकनी है, वो कूड़े में क्यों फेंक के जाते? पुणे में क्यों फेंके? हाँ जी, ये कह रहा है मेरी 25 रुपए किलो बिक रही है। हाँ जी, तो उनकी तो महंगी उसको पता है बिकेगी ना भी हमारी जितो असली लेने हो तो साड़ी। ये कह रहा है कि जी मैंने एडवांस पैसे दिए हाँ जी। एडवांस मेरे भाईजान आप किस बात के दिए हुए हैं? इस फीड के लिए इन्हें एडवांस दिए हुए ना, तो एडवांस पैसे वो यहाँ क्यों फेंकेगा? ओ, आपकी बात सही है, मैंने उनको फोन किया है, मैंने उनको तो खत्म हो गया, आपको तो दे ही नहीं रहा। आपका क्या ख्याल है, ये क्या हो रहा है? मेरा तो यही ख्याल है। अंदाजा लगाएं, मेरा अंदाजा ये है कि ये होटलों सिर्फ पे अंदाजा है सप्लाई जी, करते हैं। जो लोग सोच रहे हैं जस्ट सोच रहे अंदाजा। हैं कि ये होटलों पे सप्लाई करते हैं। होटलों में? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नहीं ये नहीं हो सकता। ये जिंदा तो मुर्गी मरी लाए होटलों में लेके जाते हैं। और क्या करते सर जी, हैं? और मेरी बात सुने। कभी मुर्दार मुर्गी कभी नहीं बेची। होटल वाले कौन लेंगे यार? मुर्दार होटल वाले सब लेते हैं। नहीं होती है यार, ये पता ही क्यों क्या नहीं करते हैं? मेरा नहीं ख्याल। कोई नहीं छोड़ता। इधर से सारी ये गोश्त बना के भेज देते इधर से ये घर ले जाते हैं। इन्होंने तो गोश्त जाके देना है ना। हो सकता है ये सारे इल्जामात साबित हों, वो सच कह रहे हों। ये भी तो मेरे साथ अब हम इस बात के भी नहीं कह सकते। लेकिन आपके सवाल का जवाब नहीं दे सके, वो तो नहीं जिससे दे काम मशकूक हो गया। मशकूक हो गया क्योंकि ये जवाब दे नहीं सके। मैंने हाँ, समझाइए। क्या है हमने मैंने आपसे ये कहा आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बता दूं वो खुद कहेंगे कि वाकई यार ये हमारे लिए लेके आते हैं। यहाँ भीड़ बनती है, हमें भी पता है तो भीड़ कहाँ बनती है, हम जानते हैं। जाते हैं ना और जब रात को ये लेके घर जाते हैं में- फीड वाले सारा सामान। रात को गाड़ियाँ आती हैं, वो फीड वालों का वहाँ से मुर्गी कचरा सारा उठाते हैं। रात को गाड़ियाँ उठाती हैं, बाजारों में आती है, हमें भी पता कि वो आती है, वो फीड का लेके जाती है। सर जी ये भी ये फीड मुर्गी है बनती तो है। मरी हुई घर जाके ना इसको फल वगैरह ला के ना ये हाँ जी क्या बता रहे हैं? मुर्गियाँ ये वाला निकाल के दे रहे हैं। ये कौन है? इधर, हाँ, बढ़िया हम बात। खान साहब क्या हाल है? ये मुर्गियाँ आप निकाल दे रहे हैं? नहीं हम क्या निकाल कर, इसने बोले इधर रखो, हमने बोले उठाओ खुद। हाँ जरा ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ ਜੇ ਚੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ नहीं देनी। ना जाने दे जाने दे। ये देखो सर जी मार्केट जा रहा हूँ मैं, मैंने माल लेके जाना है, मैंने दे के जाना है, मेरा 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है जनाब। 50,000 का आपका नुकसान हुआ है ना, ਜਿਹੜੀ 50,000 का जिंदा कोल तुसी माल लिया तुसी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਟੋਟਾ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? मेरा क्यों नहीं नुकसान यार, मेरा मैं एडवांस किस चीज़ दिया का ना नुकसान है? फोन दिया यार, वो माल की दुकान पे नहीं फोन करवा दें, बात करवा दें। आईडी कार्ड दे दें, आईडी कार्ड नहीं है मेरे पास। कोई आइडेंटिटी दे दें, क्या है आप किधर से हैं, सर जी ये फ़ोन नंबर साथ दे दें, रिकॉर्ड करें। गोश्त लाए जाते हैं ना इधर से मुर्गी उठा के। उतारा हेलमेट उतारा। इसके हाथ चेक करो, खून लगा हुआ है, जैसे ये गोश्त बनाते हैं। ये देखिए काम, ये गोश्त का काम करते हैं। ये खून किस बात का लगा हुआ? का काम करता हूँ मैं, और क्या करता हूँ यार, मेरे साथ माल एक मिनट जिब्बा नहीं आएगी। फ़ोन पे बात करवा दें। जिला में किससे करवाएंगे?
किससे करवाएंगे? इकबाल भाई क्या हाल है? इकबाल भाई ये काम नहीं समझ आ रहा, ये मरी मुर्गियां देखें जरा मेरे साथ कितने लेके जा फीड वाली मुर्गी, फीड वाली मार्केट, मुर्गी मार्केट जाकर यहाँ लेके से जाना। उठाते हैं डस्टबिन से और यहाँ से लेके जाते हैं मुर्गी। और अगर फीड की मुर्गी है तो जिनके पास मुर्गी मरी है उन्हें पता है ये लाखों का कारोबार है, वो इधर क्यों फेंकेंगे इनके लिए? बिल्कुल ठीक। ये अब सारे लोग कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट भी इस पे करें, कुछ इस पे जो हो सकता है पॉसिबल था आगे पता चल सके ये है क्या मामला क्या। और ये देखें आप हाथ भी, हाँ मुर्गी का काम करता हूँ मैं जान। अगर ये मुर्गी आप उनकी बात समझ नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर उनको पता हो ये फील्ड में इस्तेमाल होगी, वो उनको क्यों ना देंगे, खुद क्यों ना देंगे, यहाँ पे क्यों फेंकेंगे? फोन किया है मार्केट आके ले जाओ, उन्होंने कहा जी मैंने उधर रख दी है जी, फेंक दी है जी। मैंने कहा यार मैंने जो पैसे दिए उसका क्या होगा, एडवांस दिया हुआ है 20-30 हज़ार, इसकी फीड बनती है, ये समझते हैं, ये समझते हैं। ले चलते इसकी करते। आप प्लीज़ इसे इन्वेस्टिगेट अगर करेंगे तो फिर ही कुछ बात का। मार्केट चले मेरे साथ, कितना माल पड़ा हुआ है देखे मरा हुआ, वो सारा माल किधर जाता है, फीड बनती है इसकी। अभी इन्हें थाने जाना चाहिए, गलत काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इनका था जिसकी वजह से ये जा नहीं सके, वो सवाल सुने जरा, इनका मुकम्मल सवाल बताएं जी दोबारा। पता करना चाहिए कि ये वाकई भीड़ बना रहे हैं कि आवाम को ये बेवकूफ़ हमें बना रहे हैं। चले आप बैठे मेरे साथ। नहीं सर, ये इकबाल भाई बड़े अपराइट अफसर हैं, ये खुद देखेंगे, ये देखेंगे, ये चेक भी करेंगे, मीडिया को भी बताएंगे, कौम पूरी को पता चलेगा। मार्केट चले मेरे साथ। तो ये है जो बैंक के गया है उसको नहीं पता कि ये बिकेंगी मेरी, वो देगा। यही सवाल इन्होंने किया। मैंने करा कि करोड़ों रुपए का कारोबार है, वो यहाँ क्यों फेंकेंगे? फैक्ट्री दे इनके एडवांस पैसे लिए हुए हैं, इनको बुला लो। इसकी इंक्वायरी अगर अभी कर गाड़ी ले जाती, इंक्वायरी करके आप अपडेट कीजिए क्या सूरत हाल है। कल वाले शो में हम इस पे अपडेट करेंगे पूरे अपने व्यूअर्स को कि ये मसला था क्या, और आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आपसे भी बात करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। आप सर यस इकबाल साहब के साथ चलें। मज़ीद आपको हालात जी कल के जो अपकमिंग हमारा तमाशा प्रोग्राम का सीक्वल होगा उसमें आपको दिखाएंगे। ये अभी कहाँ? अफजाल भाई को साथ बिठाएं, अफजाल भाई को साथ। आप उतर तले उतर, आप उधर जाएं। इन बेटा गड्डी बिठा है, मोटरसाइकिल तू सारे मुंडा को चलाता है, चला आ जा। वो गाड़ी में ले गए जिन्हें इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ये क्या मामला है, और अगर मुद्दा सिर्फ फीड का है तो ये मसला भी हल होना चाहिए। ये जी पुलिस के हवाले हो गए ताकि इन्वेस्टिगेट हो सके कम से कम कि ये मामला है क्या एग्जैक्टली। इस बंदे को जो है ना कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पता नहीं ना इन्वेस्टिगेट होना है कि ये मुर्गियाँ लेके कहाँ जाता है, ये मुर्गी यही तो इन्वेस्टिगेट होना है। ये मुर्गी इसमें देखिए अभी कुछ भी कहना इल्ज़ाम होगा, इल्जाम नहीं होगा, इन्वेस्टिगेट मार्केट जानी है सर जी, ट्वेंटर मार्केट जानी है, आपका हक है करना। नहीं मैं कह रहा हूँ, गुजारिश है कि आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और पुलिस ये बता दे कि ये वाकई किसी ऐसी जगह का। देखिए आंखों से देखा हुआ को गलत करार तो नहीं दे सकता। हाँ नहीं वो लेके जा रहा है, लेकिन कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, यही इन्वेस्टिगेट होना है। इससे पूछें, पुलिस पूछ रही, पुलिस पुलिस पूछना चाहिए। बाहर काट के ला के जा रहे हो। लेके गया, अभी भी तक लेके गया तो ये उठाने आ गया। देख लें आप। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या नाम क्या है? अल्ताफ। अल्ताफ भाई किस इलाके से हैं आप? भावलपुर से। तो अभी सुबह सुबह गए नहीं आप कोई कहीं? काम नहीं है, कोई काम नहीं है, बैठे हैं सुबह के। अच्छा हाँ जी। कब मजदूरी की लास्ट आखिरी दफ़ा कब की है? हाँ जी, मजदूरी पे कब गए थे इससे पहले? 3 दिन हो गए ने, बस फिर बैठे। 3 दिन फिर कुछ नहीं मिला? नहीं, उसके बाद बैठे हैं, हर पैसे बैठे। कहाँ रहते कहाँ हैं? भावलपुर। अच्छा, तो इधर लाहौर में आए आपको कितनी देर हो गई? 2 माह, एक महीना हो गया। 1 महीने में कितनी दफ़ा आप मजदूरी पे गए हैं, अंदाज़ा है कितनी दफ़ा गए हैं? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते गए? हाँ जी। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। कहाँ से हैं आप, किस इलाके से? कमालिया से। तो कब आए लाहौर? 3 हफ्ते हो गए।
और कितनी मजदूरी मिली? एक हफ्ता में काम किया, 2 हफ्ते खाली, काम है ही कोई ना। महंगाई इतनी हो गई है, वो हफ्ता आप इधर खा जाते हैं, रोटी महंगी हो गई है, कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या नाश्ता कहाँ से आप करते हैं? इधर से बाहर से कहीं करते हैं? हाँ जी, लंगर खाने हैं। लंगर खाते हैं? लंगर। कहाँ जाते हैं? इधर वे अपना मियाँ टेम्पल रोड है, मियाँ श्री पायल, उधर से जाते हैं। उनके पास लंगर करते हैं? हाँ। और दोपहर का? दोपहर का इधर आ जाता है, ये ना बोर्ड वाला चौक है, इधर पहले एक दरबार था, वो लंगर आता है, इधर डब्बे शब्बे दिए जाते हैं बिरयानी के, तो लंगर वगैरह आ जाता है? आ जाता है, वो खा लेते हैं। और काम कुम कोई नहीं है, काम इधर नहीं मिल रहा, बड़े तंग हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, ठीक है, बड़ा तंग हैं। अल्लाह ही है मुश्किल हल करने वाला, बाकी ये दुनिया तो नहीं चल रही है इस तरह। तो इसका मतलब कि कोई गुजारा कोई नहीं? गुजारा कोई नहीं है, सीधी गल है। बस मुश्किलात ही देख रहे हैं? मुश्किलात ही मुश्किलात ही मुश्किलात ही, पता ही नहीं दिन कैसे गुजरना है, रात कैसे गुजरना है, कोई पता नहीं? कोई पता नहीं है। और पैसे भी कोई नहीं जेब में? नहीं, पैसा तो ही नहीं ना, पैसा तो मिल ही नहीं रहा, तंगी इतनी आ गई है, की करिए बंदा। हुण तो जी चाहता है बंदा खुदकशी कर ले, गड्डी के थल्ले सिर दे दे बंदा, इतनी परेशानी आ गई है। तो अपना वो आपकी रहाइश इधर किधर है लाहौर में? इधर वो मैं किसी के घर में रहता हूँ जी, अपना क्वार्टर दे किराया नहीं है, बंदा पैसे दे लवे अपने क्वार्टर दे किराए दे घर ला लवे, वो भी नहीं है। कमालिया में आप क्या करते थे? कमालिया मजदूरी, कमालिया भी अपना घर नहीं है। वो क्यों छोड़ा कमालिया? उधर भी काम नहीं है, उधर भी काम नहीं है, तो इधर लाहौर आए हैं कि यार लाहौर जाके को बच्चियां वास्ते रोज़ कमाइए, अपने बच्चियां वास्ते को लाया। अब आप 3 महीने बाद कमालिया बेहतर था कि लाहौर बेहतर है? नहीं, बेहतर तो लाहौर ही है, क्योंकि इतने कदी ना कदी तो मिल जाता ना काम। उधर कभी कभी भी नहीं मिलता? कभी कभी नहीं मिलता, उधर बस पैसों की करो, लोगों के पैसों की करो, हिफाजत करो, उनका माल डंगर का ख्याल रखो। हाँ जी, तनख्वाह 5-6 हज़ार रुपया महीना, पूरा महीना खप के वो तो माल डंगर संभालना बड़ा मुश्किल काम? बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा जिम्मेदारी भी है? हाँ जी, जिम्मेदारी है। अगर कोई रात चोर शोर 10 लाख से तो ऊपर की भैंस है? हाँ जी, हाँ जी। क्या ख्याल है? हाँ वो जी। कैसे बंदा करे? हाँ जी, वो तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। कोई मारो नानू, कोई आसरा करो कि कोई साढ़े वास्ते सोचन, गरीबों वास्ते, जेडे अड्डे ते मजदूर खड़े हैं ना, इन्होंने वास्ते बेहतरी करन, गांधी मेहरबानी। बड़े तंग हैं लोग, मैं तो कला नहीं कह रहा, सारे तो पूछ लियो, सारे तंग हैं, सारी दुनिया ही तंग है। महंगाई बड़ी है। हाँ, महंगाई इतनी हो गई कि बंदा की कर सकता है। अब दोपहर का खाना तो आपने जहाँ भी खा लिया, रात का खाना फिर आपको पता होता है मैंने कहाँ जाना है? कहाँ जाना? वो क्या करते हैं? वो भी बस गुजारे ही है, कभी भूखे सह जाते हैं, कभी लग गया काम तो बंदे घर बच्चों को पैसे नहीं भेज रहे हैं, बस इत्थे ही खा रहे हैं, जो कमा रहे हैं इत्थे खा रहे हैं। अपनी जेब में एक दिन दिहाड़ी लगी है, वो अपनी जेब में ही रखने हैं, भाई कल काम लगना है नहीं लगना, चलो अपनी जेब दे तो शाम में रोटी खानी है। बच्चों को नहीं 1 रुपया भी भेजा अभी तक? भेजा कि आप हो कैसे काम लगे तो बंदा भेजे, काम होवे तो भेजे बंदा। बच्चे कहाँ से गुजारा कर रहे हैं फिर इस दौरान? वो मेरे भाई हैं ना उधर 2, वो बेचारे मजदूरी करके ले आते हैं और उनको दे देते हैं। ये हो रहा है बेसिकली। बस। तो आप पढ़े नहीं थे, स्कूल वगैरह नहीं गए थे? पढ़े हैं तकरीबन मिडिल पास है। और नेक्स्ट क्यों नहीं तालीम हासिल की, क्या हुआ था? गरीबी आई। यहाँ आपको शौक ही नहीं था पढ़ने का? नहीं, शौक आज भी शौक है। अच्छा, आज भी शौक है। गरीबी इतनी है कि बंदा का पढ़ ही नहीं सकिया। अब्बा क्या करते रहे सारी अपना? मेरा बाप छोटी उम्र है, मैं छोटा सा, मेरा बाप बहुत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अच्छा अच्छा। उस तो बाद मैंने दादी ते चाचियाँ मिडल तक पास कराया है। उस तो बाद उन्होंने चाचियाँ की शादियाँ शुदियाँ हो गई, उन्होंने साथ छड़ दिता, दादी फौत हो गई, उस तो का कोई सहारा ही नहीं मिला। मतलब दादी के होते आप पढ़ते रहे? पढ़ते रहे। दादी चले गई दुनिया से तो आप पढ़ना बंद करो? पढ़ना बंद कर, हालात ही ना रहा? हालात ही नहीं रहा, किसी साथ ही नहीं दिता, ना किसी अमीर साथ दिता, ना किसी और किसी साथ दिता। तो शादी कब की आपने? शादी तकरीबन सन 2015 की है। ये किसने करवाई, कैसे हुई? ये मेरे खानदान वालों ने? हाँ, खानदान वालों। खूब शादी में सपोर्ट किया सबने? हाँ, नहीं सब किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बस पैसा कहाँ से लगा शादी में? इतनी किसने बड़ी दिए? शादी की भी नहीं है। नहीं चलो,
5,000 भी लगा हो यार, 10,000 भी लगा हो, 20 भी लगा हो। भाइयों ने की थी। कितना खर्चा आया था शादी पे? शादी पे तकरीबन खर्चा आया 40,000 रुपया। 40,000। हाँ, ये खर्चा कहाँ आया? ये मेरे भाई 2 हैं, उनकी ना भैंस से थी, तो एक भैंस फूक देती है। भैंस फूक दी? हाँ, शादी कर ले। भैंस फूक दी? फूक दी। अच्छा, शादी कर ले। कितने की बिकी थी भैंस? तकरीबन 60,000 की बिकी है। 60 की बिक गई थी? हाँ। 15 में? हाँ जी, 15 में है ना? हाँ जी, हाँ जी। 15 में जब 60 की बिकी तो उसमें से 40,000 का खर्चा आ गया शादी का? खर्चा आ गया, 20,000 बचा, वो भी खा गए। वो आपके पास ही था? नहीं, वो मेरे भाइयों के पास। हाँ। 20 में से तो आपको कुछ नहीं दिया होगा जो बच गया? नहीं, कुछ भी नहीं है ना? हाँ जी, बस बीवी मिली है। नहीं तो वलीमे में कितना खर्चा आया था? यार वलीमा एडा वड्डा कितना ही नहीं। नहीं यार, वो 10 बंदे भी आए, वलीमा तो है ना? हाँ, वलीमा है। अपने खानदान वाले पतीला भर के पका लिया गोश्त का। मैं आना। क्या बड़ा गोश्त पकाया था? नहीं, बकरा पकाया था? बकरा नहीं, बकरा नहीं, चावल पकाया। आलू मटर भी यार मज़ेदार होते हैं, क्या है? नहीं, चावल। चिकन डाला था बीच में? हाँ, चिकन डाला। ठीक है, इसमें क्या मसला है? हाँ जी, ये बड़ी बात है कि आपने वलीमा कर लिया, इन हालात में भी कर लिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। है ना? नहीं, तो सिर्फ महंगाई इतनी नहीं जितनी होन महंगाई है। तो ये बेगम साहिबा को आप घुमाने नहीं कहीं लेके जा सके पैसों की दुख से? हाँ जी, हाँ जी। पैसे हैं? हाँ जी, हाँ जी। पूछ नहीं रहा ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਸੁਣਾਏਗਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ तो सुना नहीं सकते ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ बीती है। हाँ, 1 मिनट में आपके पास आता हूँ, आपकी कहानी सुनता हूँ। अच्छा जी, तो भाभी को आप घुमा नहीं सके? नहीं घुमा सके, कहीं कमालिया से बाहर लेके नहीं जा सके? नहीं जा सके। है ना? हाँ जी। वो गिला नहीं करती हैं आपसे? नहीं, गिला तो करती है, फिर वो उनको ही पता है ना कि यार मेरा बंदा। कहती नहीं मेरे ख्वाबों के अरमानों पे आपने पानी ओस गिरा दी है? हाँ, वो तो कहती है, लेकिन मैं इतनी नहीं ना उसकी सुनता हूँ। सुनते ही नहीं है? नहीं सुनता मैं उन्होंने कहना यार मैं की करा, मेरे को कहती नहीं कमा के लाएं, आपका फ़र्ज़ है कमाना। कमा रहे हैं, बस अल्लाह देंदा है, रोज़ ही तो कमा रहे हैं। तो अब आपका बेसिकली काम रुका हुआ है कमाई पे? जी, कमाई पे। तो थोड़ा सा बेहतर आप हो जाएं तो काम सारे अल्लाह पाक। है ना? हाँ जी। कितने बच्चे, कितने माशाल्लाह से? मेरे बच्चे 3 हैं। तो अभी वो छोटे होंगे या स्कूल जाना शुरू हो गए? नहीं, बड़ी बेटी जा रही है, तो 2 बच्चे छोटे। आपका पता नहीं ना आपने पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, क्या करना है? बस वो तो भाई है ही कोई ना, वो तो गल ही नहीं है ना पढ़ाने वाली। हाँ, पढ़ाना है? पढ़ाना है, लेकिन जब पैसे होंगे तो पढ़ाएंगे ना। सरकारी पढ़ाते जाएं? सरकारी तो पढ़ाएंगे, लेकिन सरकारी भी अब सबसे पहले अगले आने वर्दी लाए हो, इन्होंने जूते लाए हो, किताबें लाए हो। एक दफ़ा ले दें साल में? नहीं, ले लेंगे इंशाल्लाह। क्या है इसमें? इंशाल्लाह ले लेंगे। तालीम से ज़रूरी क्या बात कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। आप देखें, पढ़ लिख के आप बाबू बन के कहीं आज बैठे होते जी बिल्कुल, और इन सारे दोस्तों की मदद कर रहे होते जी। हाँ हैं? जी, हाँ जी, कि नहीं? कर दें। ये इन सारों के लिए आप अपनी भैंसें बेच रहे होते? हाँ जी। क्या ख्याल है? 200 भैंस तो इधर खड़े खड़े बिक जानी थी आपकी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप इधर तंग हो गए? आप बहुत तंग है ना? बहुत तंग, बहुत तंग। चलें, आप अपना ख्याल रखें जी, और खुश रहें। आमीन। मायूस आपने, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। नहीं आप खुश रहें आप। ठीक है। और आपके बड़े मसाइल हैं यार, इधर लाहौर में आप सारा दिन भटकते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। जी, तो अल्लाह करे मजदूरी वगैरह भी मिले। आमीन। हैं? अल्लाह पाक को देगा। मजदूरी के जितने अड्डे हैं वहाँ मजदूर सारे मायूसी की बातें करते हैं। मायूसी की, है ना? महंगाई बहुत है। मैं ज़रा इनसे पूछूं, फिर वो चाचा से कहानी सुननी है, वो पता नहीं किधर गए। चाचा क्या हाल है? ठीक है। मैं उनकी ज़िंदगी की कहानी सुन रहा था। जी। तो आप कैसे हैं? ठीक है। कैसी सेहत, सब ठीक? हाँ बिल्कुल ठीक है, शुक्र। कहाँ से हैं, किस इलाके से? बाबल नगर से। काम सही चल रहा है? काम होता तो फिर इतने ही खिलौना सीगा। यहीं से तो आप जाते हैं, यहीं से आप जाते हैं ना, लेकिन अब तो टाइम ज़्यादा हो गया, अब तो चले जाना चाहिए था। ऐसे ही जाते हैं जैसे होन गए खड़े। ओहो, मजदूरी होगी तो जावांगे ना, नहीं तो इतने ही खिलौना है। हाँ, सारा दिन कदे ही चला गया तो कदे ही चला गया, बस दिहाड़ी होवे तो 3-4 दिन बाद ला आने, नहीं तो इतने घूमते फिरते रहने हैं। तो आप ना खाते पीते किधर हैं? नाश्ता कहाँ से करते हैं दोपहर का? जिधरों लभ जाता है उधरों खा लेने हैं।
हाँ लंगर लुंगर आ जाता है। आप भी मजदूरी करते हैं? नहीं, मेरी शॉप है उधर। मैं आपको देख कर आया हूँ। मैं समझा आपके साथ एक सेल्फी लेनी है मैंने। नहीं, आपका शुक्रिया, लेकिन कि ये तो बेचारे इधर सारा दिन खड़े रहते हैं। हाँ, बड़े हालात ख़राब हैं इनके बेचारों के। बहुत काम, एक दिहाड़ी लगती है, 8-10 दिन वेले रहते हैं। मेरी पेंट शॉप है वो सामने, तो ये मेरे सामने ही होते हैं। कभी लंगर आ गया दोपहर को तो ये खा लेते हैं। दिल को दुख नहीं आपके होता कि यार ये बेचारे? बहुत दुख होता है। हर घर की एक दास्तान है, हर बंदा। यहाँ पे एक लड़का है, वो यकीन करो पढ़ा लिखा है, लेकिन वो बेचारा मजदूरी करता है। लेकिन वो इतना मेहनती है, आपको क्या बताऊँ। सुबह जाता है और शाम को आ जाता है, लेकिन उसकी जो है ना, कभी 700 की लग गई, कभी 800 की लग गई, कभी 1000 की लग गई। वो इस वजह से बेचारा बैठा रहता है। हाँ, एजुकेटेड है। और इसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे घर से जो बहुत आवाज़ार है। इसकी शॉप के सामने सोते हैं। हाँ जी, ये हमारे सामने बिस्तर बिछा देते हैं, रात को बंद करके जाता हूँ तो सो जाते हैं। कितनी सर्दी है, इतनी सर्दी है, लेकिन लोगों के पास क्वार्टर नहीं है। वो इधर हैदर की दुकान के सामने सोते हैं रात को। ये चादरों में रात को सोते। कितनी सर्दी, लोग अंदर सोते हैं, वो बाहर सोते हैं। इतने हालात ख़राब हैं। अल्लाह ही हालात सही करने वाला है, लेकिन इन इंसानों का काम नहीं है। 8 दिन ये फारिग है। अगर 8 दिन में अगर जो इनकी 2 दिहाड़ियाँ लगी ना, 2 दिन में इन्होंने गुजारा करना है। और ये कोशिश करते हैं कि यार इधर से कोई लंगर आ जाए, वो खा लें और पैसे बचा लें, पैसे अपने घर वालों को भेज दें। अगर जो है इधर सुबह आप इन्होंने नाश्ता कर लिया ना, इधर मियाँ साहब के पास इन्होंने नाश्ता करना है। बड़ी अहम बात है आपकी कि यार वो कमा के घर भेज देते हैं, खुद लंगर खाते फिरते हैं। हाँ, कि कहीं मुफ्त से मिल जाए। हाँ, इधर से अब मुफ्त से मिल जाए, आ जाते हैं लोग, इधर काफ़ी देते हैं। हाँ, बहुत लोग हैं जो इनको दे जाते हैं। कभी चावल दे गए हैं, कभी वो दे गए हैं। असल प्रॉब्लम तो है कि इनकी जॉब्स नहीं है, इनके जॉब नहीं है, कारोबार नहीं है, इनके पास बिजनेस नहीं है। मजदूरां की कोई सुनता ही नहीं है, मजदूरां की कोई लिमिट ही नहीं है। अभी इधर एक आ जाएगा ना लेने के लिए, इनको कोई मजदूरी के लिए, तो ये सारे जने उसके पास बेचारे इकट्ठे हो जाएंगे कि यार मुझे ले जाओ। अगर ये 500 रुपये मांग रहा है तो उसने कहना मुझे 400 रुपये ले जाओ। अगर जो 1000 रुपये मांग रहा है तो वो 800 रुपये। वो जो करवाने वाला होता है ना, वो कहता है ये बहुत मजबूर है। वो जो 2000 का काम है ना, वो कहता 500 देना मैंने। अब ये मजबूरी में बेचारे 500 में चले जाते हैं। सुबह से लेके अगर जो 10 बजे से गए हैं आज, अब 10 बजे से रात को 5 बजे तक इन्होंने 500 या 1000 रुपये में इन्होंने लेना है, तो 400 रुपये तो इनका खर्चा हो जाना है। और इन्होंने जो शूज़ भी लेने हैं, बेचारे शूज़ भी वो ढूंढते हैं जो वहाँ से मिलेंगे लंडे बाज़ार से, हाजी कैंप से। वहाँ से जाके कल एक बंदा लेकर आया 600 रुपये के, कह रहा यार सर्दी बहुत है, मैंने शूज़ लेकर आया हूँ, आज दिहाड़ी लगी है, मैं शूज़ ले आया हूँ। तो अब मैंने खाना कहाँ से है? ये हालात हैं इनके। कोई इधर आ जाते हैं सुबह से लेकर रात तक। कोई भी अगर जो एक बंदा आया है, सबसे पहले सारे बंदे ने उनके पास आ जाना है। उसने कहना यार मेरा ये इतना काम है, तो उसने अगर जो 2000 मांगने हैं, उसने कहना 500 में चले जाना है। सुबह से लेकर रात तक 500 में काम करना है। ये गवर्नमेंट को चाहिए इनके बारे में कुछ सोचे। इनमें से कितने लोग हैं जो आप समझते हैं कि जिनको मजदूरी हफ्ते में को 2-3 दफ़ा मिल जाती होगी? तकरीबन सबको मिल जाती है, लेकिन 8 दिन में इनके 2 दिन पक्के हैं, 2 दिन लग जाते हैं। 8 दिन में अगर जो 2 दिन की मजदूरी लग गई, 2000 आ गया इनके पास। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 8 दिन मुश्किल काम भी मिल जाता है, कभी मिलता भी नहीं, कभी मिलता भी नहीं है। 8 दिन मुश्किल लगे रहते हैं सुबह से लेके। मैं 8 दिन हफ्ते में 8 दिन इन्होंने लगना है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि कोई बड़ा काम मिल गया, कोई ठेकेदार ले गया। इनको ठेकेदार तो अव्वल तो सारी दिहाड़ी काम करवाएगा, शाम को वो खुद गायब हो जाएगा, पैसे नहीं देगा, ठेकेदार ही भाग जाता है। तो ये दफ़ा फ्रॉड भी हो जाता है। इनके साथ फ्रॉड हुआ है, बड़ी बारी फ्रॉड। आपके साथ भी हुआ? सबके साथ, इधर सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ। ठेकेदार आया, काम करवाया और चला गया। रात को कहता मैं आता हूँ समोसे लेके तुम्हारे लिए, तो समोसे लेने गया, इनकी दिहाड़ी भी गायब हो गई। मालिक से पैसे मांगे, मालिक का भाई हो तो ले गया है। इनको कहा बैठो मैं समोसे ले आऊँ, मैं समोसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, तुमने काम बहुत अच्छा किया है। रात अब भाग गया। हाँ, बाज़ औक़ात अच्छे भी होते हैं लोग, वो जो पैसे दे के जाते हैं, लेकिन वो 100 में 90% पैसे दे देते हैं। 2 बंदे ऐसे होते हैं जो है ना, वो इनके पैसे मजदूरी मार लेते हैं, फिर वो किसी जगह पे बाद में जाके मिलते हैं। आपको बहुत बारीकी से सारा पता है? जी। कब से ये इधर ही डेरा है इनका? ये तो 40 साल हो गए हमें देखते हुए। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 55 है। तो आपने शुरू से जब से होश संभाला है इधर ही टाइम गुजारा? जी, मेरा 30 साल हो गया मुझे शॉप। तो 30 साल से तो आप इन्हें देख रहे हैं? जी, इसी तरह ही है। और मज़दूर बदलते रहते हैं? मज़दूर बदले, कई मज़दूर हैं जो बेचारे दुनिया से चले गए हैं, कोई आगे उनकी नस्लें आ गई, बेटे आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं,
तो कोई ऐसे भी हैं कि जो बेचारे बूढ़े हो गए हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, लेकिन वो मजबूरी के लिए आते हैं अपना काम करने के लिए, क्योंकि असल में उनके वो भी ऐसे हैं, बेटे भी ऐसे हैं। 100 में 2 बंदे होंगे जिनके बेटे ने अपने वालिद साहब को या अपने वालिदैन को संभाला हुआ है। वो कहते हैं अब्बा जी तुसीं हुण घर बैठो, असीं तुहानूं खवाने आ पियाने आ सारा कुछ। सारे असां लोधरे दे विचों आए हैं मजदूरी करन। उत्थे बहुत सारा धुंध है, उत्थे बंदा बाहरों नहीं निकल सकता, मजदूरी नहीं कर सकता, निक्के निक्के बाल हैं। इत्थे आए हैं चलो भाई मजदूरी कर गिनूं दे, कैं वेले कम लगदे कैं वेले नहीं लगदा, क्या करूं दिल दा इवें करें दे, खुदकशी कर गिनूं, खुदकशी दे विच क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। मेहनत से काम करें, करते जाएं, लगे रहें, लगे रहे ने। ये कोई बात नहीं है ना। आप देखें इतने प्यारे आदमी हैं। जी हाँ जी हाँ, मेहनत हूँ क्या करूँ, बच्चों को देखूँ तो हूँ आपकी जिंदगी तो वो खुदकशी करूँ डरते हैं भाई, खुदकशी करूँ हराम है दे, आप दी मेहनत करे ने काम कायम ले नहीं। खुदकुशी का एक और प्रॉब्लम भी है, दर्द बड़ा होता है। दर्द होता है, उसका क्या करेंगे? और क्या करें, पीछे बच्चे हैं ना। नहीं वो नहीं, ऑप्शन ही नहीं है दे, मजदूरी नहीं लभ रही, महंगाई बहुत है। साढ़ा तो दिल्ली में करें 100 रुपये किलो घी थी वञे, 1000 रुपये मण आटा थी वञे। गरीब आवाम चलो अच्छी जिंदगी उन्होंने गुजर वैसी दे, वोट साढ़े को गिन गिन महंगाई आप जोर दी की पैन, आप गद्दियां दे विच सुते पैन, गरीब सोते खड़े थे सर्दी दे विच, क्या करें। तो लोधरा में मजदूरी वगैरह नहीं है? मजदूरी तो है, उधर पे गांव इलाका है, उधर पे धुंध होती है, सर्दी बहुत होती है, बंदा बाहर नहीं निकल सकता। सुबह सुबह बंदा उठता है 8 बज जाती है, 8 बजे किधर बंदा काम पे जाए। इधर पे 8 बजे डिप्टी होती है साड़ी मजदूरों की। इधर पे कभी आते हैं कभी नहीं आते। चलो इधर पे क्वार्टर है, क्वार्टर दे विच बंदा 100 गिनदे, चलो भाई इतने टाइम का काम दे उत्ते पहुँच जाते। काम लगे ना लगे और नसीब की बात है। कितनी देर से आप लाहौर हैं? इधर पे हमारे को 20 साल हो गए हैं। अब तो अमीर हो जाना चाहिए आपको। क्या करें अमीर, क्या करें, 20 साल हो गए आपको। डकेटियां मारूं तो वालदा अमीर थी वैसू हुण मजदूरी दे विच किडो अमीर थी सकते हैं। डकेटियां मारूं कहीं को लुट्टूं वालदा अमीर थी। नहीं नहीं, आप डकैतियां कर रहे होते तो आपको तो हम हवालात में मिलने आते हैं। ये तो गाल है ना, वो सरकार से डर लगता ना। कौन सा डकैत आपने देखा है जो इधर खड़ा हो बड़े आराम से? नहीं खड़ा आराम कमाल है। यहाँ आपका इनकाउंटर हो गया होना था। इनकाउंटर समझते हैं? जब वो हथकड़ी लगा के भगा के हैं। जी ये तो डर लगते ना मजदूरी करें दे बते हैं। अल्लाह ताला मजदूरी बड़ी सख्त होती है। आहो जी जी सही गाल है। हाँ बस अल्लाह साढ़े जरे हुक्मरान हैं बड़े हैं उन्होंने को। आपने डकैतियों का सोचा तो मुझे बताएं। नहीं सोचा, अल्लाह ना सोचवावे। खुद ही कह रहे थे अभी अल्लाह ना सोचवावे। बहरहाल दिल दे विच गवारा करे ने, हराम दे विच बरकत कह नहीं ना, हलाल दे विच बरकत है। हलाल करें दे वदे अल्लाह रंग ले सी कटाना कटाना ले सी, या महंगाई त्रुट वजह दा रंग ही रंग है। महंगाई बड़ी है, महंगाई जिंद गड्डी खड़ी है, हर शय को भाव लगी खड़ी है। बंदा 1000 रुपया चाह दे वजे कशा नहीं मिलती, 2000 चाह दे वजे कशा नहीं मिलती। जिम्मेदार देन आपदे गद्दियां दे विच सुते पैन, आपदे मौजा पे करे ने, उन्हां को पता ही गया नहीं रात किवें पे थींदी है। आप कहाँ सोते हैं? आप इधर पे क्वार्टर पे सोते हैं। क्वार्टर में? आहो। तो कितने लोग हैं उधर जहाँ सोते हैं आप? नहीं उधर पे हमारे इधर पे फैमिली है माशाल्लाह, बच्चे हैं, उन्हों को कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं, उन्हों को हाफसा करवा रहे हैं। दिल का इरादा है उन्हों को आलम करवाएंगे। स्कूल दे विच पहले पढ़ाया से 5वीं पढ़ते हैं, उन्होंने को कुरान शरीफ पढ़ाते पे हैं। हिफज करवा के उसी में ही आपने? हिफज करवा के आलम का कोर्स करवा दे, फिर लाहौर में यानी मदरसे को बच्चे दे दिए आपने? हाँ दे दिए बच्चे। चलो अच्छा है। हाँ तो अब वो आलम बन जाएंगे माशाल्लाह। आलम बनाएंगे, दिल का इरादा तो है आलम बनाएंगे। वो तो जो रब को मंजूर होएगी, जो मेरे अल्लाह को मंजूर होएगी वो ही थीएगी। बात तो ठीक है। हाँ। कहाँ से नाश्ता तो आप घर से कर आते हैं? नहीं नाश्ता घर के करके आते हैं। क्या खाया? सुबह सुबह चाय पी है। चाय पी, रोटी खाई है। और रोटी थी सादी? हाँ सादी रोटी। पराठा परूठा नहीं? हाँ पराठा बनाया है। पराठा बनाया। हाँ साथ क्या था? नाल वो चाय नाल कीता है। चाय पराठा? हाँ बस। और क्या चाहिए आपको यार? बस शुक्र है उन्हीं इतना मजेदार नाश्ता है। हाँ वो देखने वालों के मुंह में पानी आ गया। कमाल करते हैं आप। इतना मजेदार, इतना लजीज नाश्ता, चाय और पराठा। बस यार मजदूरी अल्लाह करे, महंगाई त्रुट जाए, महंगाई अल्लाह करे त्रुट बन जाए। दोपहर को कहाँ फिर खाते हैं? इधर रड्डे पे खड़े हैं, नई मजदूरी मिली। किधर मजदूरी लग जाती है तो दोपहर को उधर भी रोटी खा लेने हैं, कभी कभी लंगर तो खा लेने हैं। इधर लाहौर में अल्लाह के नेक बंदे बड़े पे हैं, वो लंगर आते दे जाने। तो रात का फिर घर जाके? हाँ रात का घर।
चलो एक सर्कल चल ही रहा है। हाँ चलता पे भला चलता नहीं पिया वो इवें होले डाडे इवें लत गिली ते चलते पे हैं। आपका क्वार्टर का कितना किराया है? 10,000। अच्छा, बिल कितना आ जाता है? वो बिल भी रले 10,000 बन जाता है टोटल 10। जी। और क्या खर्चा है बुर्जी खाने के अलावा? पर बच्चे वो 10,000 रुपये का वो खर्चा है, या खाने पीने का वो खर्चा है जनो 20 खर्चा टोटल। हाँ 20-30 हो जाता है। बच्चों पे तो आप 1 टका नहीं लगा रहे तालीम पे? नहीं अब बच्चों को ले वो मदरसे के वाले कर दिए ना, मदरसे में फीस नहीं होती, वो घर हटाने। अच्छा बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको जहन में कोई उधर नहीं रहते, वापस आ जाते। हाँ वापस कुछ खिलाएंगे तो कोई दिमाग चलेगा ना। क्या खिलाते उन्हें? उनको जेरा कुछ दिल करता है, उनको तेल ही तली पाते हैं सिर दे विच, उन्होंने माला शालाशी करते हैं उन्होंने खिदमत जेरा कुछ थी अल्लाह के तौफीक नाल उन्होंने बादाम बदूम नहीं खिला रहे? बादाम ही खिलाते हैं, बहरहाल हस्ती मुताबिक खिलाते हैं। अल्लाह रोज़ी देता है तो उनको खिला देते हैं, नहीं देता तो अल्लाह ही थोड़े से बादाम खरीदते होंगे। हाँ जारी बात है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं थोड़े बादाम ही खरीदूंगा ना। थोड़े जे बादाम खरीदे उनको खिला देते, क्या करें। अच्छा, तो इसका मतलब है बस गुजारा ही हो रहा है? गुजारा बस दुखा सुखा हो रहा है, बस शुक्र है मालिक दा, उन्हें ज़ात का शुक्र है, वो दुखा सुखा गुजारा यो चले पिया। ज़्यादा महंगाई कितोने वाली यो गुजारा ही रोक थी, जरी महंगाई थी कड़ी इन्हें को ज़्यादा कर दे गुजारा ही रोक थी। हर शय महंगाई है, तेल महंगा है, गैस महंगा है, हर शय को भाव लगी खड़ी है। हूँ 250 रुपया 200 रुपया किलो, 150 रुपया किलो घी आई, हूँ थी खड़े कि 400-500 रुपया किलो घी, चीनी महंगी, आटा 4,000 रुपये से पहुँच गए, क्या करें। कणक उतले 1,500 रुपया मन कर दे, हर शय को उतले 1,500। चलो गरीब आवाम तो सुखी रहे वजे ना, हैं जेरे जिन्हें को कहनी जिन्हें मुरब्बे ने होता चलो गुजारा कर वैसे डॉलर पे चलते हैं तो बाहर वाले को फायदा है, जिन्हें बाहर के कारोबार हैं उन्होंने को फायदा है, साकू क्या फायदा है गरीबों को।